चलिए आज हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेस टू एम एक्स इंटू कॉस रेस टू एन एक्स इस प्रकार के सवाल बनाएंगे। देखिए साइन रेस टू एम एक्स इंटू कॉस रेस टू एन एक्स टाइप के जो क्वेश्चन है ये कितने प्रकार के हो सकते हैं। देखिए ये पहला प्रकार हो सकता है कि आपका जो m है वो ऑड हो और n जो है वो इवन हो, है ना। जैसे ऑड ऑड मतलब होता है आपका 1 3 5 7 ये सब हो सकते हैं ऑड, और इवन क्या हो सकते हैं आपका 2 4 6 8 10 ये सब आपके इवन हो सकते हैं, है ना। तो पहले टाइप के सवाल हो सकते हैं कि m जो है वो आपका ऑड हो और n जो है वो इवन हो। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए एग्जांपल है एक साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस रेस टू 10x, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस रेस टू 10x। तो ये पहला टाइप का सवाल है। देखिए इस सवाल को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, याद रखिए कि जो इवन पावर वाला जो है, जैसे यहाँ पर कॉस इवन है ना, तो कॉस इवन है तो आपको कॉस एक्स को ही टी मानना है। क्या मानना है? कॉस एक्स को टी मानना है, ठीक है। आगे मैं ये सारे सवाल को समझाऊंगा आपको मैं। अभी मैं आपको एक समरी बता देता हूँ यहाँ पर पहले। तो कॉस क्यूब एक्स इंटू सॉरी साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस रेस टू 10x dx, इसमें आपका इवन कॉस है तो आप कॉस एक्स इक्वल टू टी मानेंगे, सवाल बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा टाइप यहाँ पर देखिए, इफ m इज इवन एंड n इज ऑड, मतलब आपका साइन का जो पावर है वो क्या है, इवन है, और कॉस का जो पावर है वो क्या है, आपका ऑड है। यहाँ पर भी सेम रूल लगाएंगे जैसे यहाँ पर मैंने बताया था ना कि इवन जो है उसको आप टी मानो, यहाँ भी वैसे बिल्कुल जो इवन है उसको आप टी मानो। यहाँ साइन रेस टू 4 यानी साइन का जो पावर है इवन है तो साइन एक्स इज इक्वल टू आप क्या मानेंगे, टी मानेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़े, तीसरा टाइप क्या हो सकता है, इफ m एंड n बोथ आर ऑड, मतलब देखिए ये साइन का भी जो पावर है वो ऑड है और कॉस का भी जो पावर है वो क्या है, देखिए ऑड है, दोनों ही पावर क्या है, ऑड है। ऐसी परिस्थिति में या तो आप साइन एक्स इक्वल टू टी मान लें तो भी सवाल बन जाएगा, और कॉस एक्स इक्वल टू टी मानेंगे तो भी सवाल बन जाएगा। लेकिन एडवाइजेबल ये है कि जो आपका मतलब ग्रेटर पावर है, जैसे 5 और 3 में क्या ग्रेटर है, आपका 5 ग्रेटर है, तो जिसका पावर ग्रेटर होगा उसको आप टी मान लीजिए, जिसका पावर बड़ा होगा उसको टी मान लीजिए, है ना। जैसे यहाँ पर साइन का पावर 5 है, कॉस का कितना है, 3 है, तो 5 जो है 3 से बड़ा है तो आपको साइन एक्स इक्वल टू टी मानने में सवाल ज़्यादा इजी बनेगा। हालांकि आप कॉस एक्स को टी मानकर भी इस सवाल को बना सकते हैं, लेकिन सलाह ये दिया जाता है कि जो बड़ा पावर है उसको आपको टी मानना चाहिए। यहाँ पर क्या मानेंगे हम, साइन एक्स इक्वल टू टी। अब देखिए m एंड n बोथ आर इवन, दोनों ही इवन हो सकते हैं। ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो सकता है, साइन रेस टू 4x इंटू कॉस रेस टू 6x, कुछ भी हो सकता है इवन। तो उस स्थिति में साइन स्क्वायर एक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है 1 माइनस कॉस 2x/2, और कॉस स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2x/2। ये दोनों फार्मूला आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ये बहुत बार आता है। साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2x/2, और कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1 प्लस कॉस 2x/2। आगे मैं इन सारे सवाल को आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। आज ही दिखाऊंगा आपको, पूरा ये वीडियो देखना है ना। अब देखिए आखिरी जो है ये इफ m एंड n बिलोंग्स टू q यानी रेशनल नंबर, ये आपका m और n जो है वो क्या है, रेशनल नंबर है। एंड m प्लस n इज निगेटिव इवन इंटीजर, मतलब कि इन दोनों को आप जोड़ दें तो एक निगेटिव इवन इंटीजर आएगा। निगेटिव इवन इंटीजर मतलब -2 -4 -6 -8 -10 ऐसा, तो निगेटिव इवन इंटीजर आएगा। एक शर्त है, दूसरा शर्त दोनों ही रेशनल नंबर है। दोनों रेशनल नंबर मतलब ये 3/2 5/2 इस प्रकार के जो नंबर होते हैं ना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। तो ये 5 टाइप के सवाल हो सकते हैं, है ना। क्या क्या सवाल हो सकते हैं 5 टाइप के, देखिए पहला तो साइन और कॉस दोनों में ये आपका साइन जो है वो ऑड है, साइन का पावर ऑड है, कॉस का पावर इवन है। फिर साइन का पावर आपका इवन है, कॉस का पावर ऑड है, या तो दोनों के पावर ऑड है या तो दोनों के पावर इवन है, या लास्ट है आपका कि m और n जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, वो रेशनल नंबर हैं, और उनका जो सम है वो निगेटिव इवन इंटीजर यानी ऋणात्मक सम संख्या, यानी -2 -4 -6 ये सारी संख्या है। ओके, तो ये 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, कंपटीशन की दृष्टि से, हर दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, ठीक है। इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रेशन साइन रेस टू mx इनटू कॉस रेस टू nx, ओके। 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आज हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो पूरा धैर्य रख के आखिरी तक इस वीडियो को आप देखिए, ये पांचों सवाल आज आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, है ना। बढ़े तो पहला सवाल हमारा देखिए क्या है, साइन रेस टू क्यूब एक्स, साइन रेस टू 3x बोल सकते हैं, इंटू कॉस रेस टू
10x। ओके, चलिए पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए पहले टाइप का सवाल बनाते हैं हम लोग। पहले टाइप का सवाल क्या है, देखिए इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस रेस टू 10x dx। ठीक है, तो आपको मैं बताया था कि इवन पावर जो है उसी को हमको टी मानना चाहिए। तो इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखना है वो क्या है, आप कॉस एक्स इक्वल टू टी मानेंगे। ठीक है, दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, दूसरी बात जो है वो ये है कि ये जो साइन का आपका ऑड पावर है यानी 3 है, इसको आप स्प्लिट कर देंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स में। देखिए कैसे, यहां पर मैं लिख रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ ये देखिए साइन स्क्वायर एक्स, क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस रेस टू 10x, और यहां लिख दीजिए साइन एक्स। क्या किया मैंने, देखिए साइन क्यूब एक्स को साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स में बांट दिया। आया समझ में? अब क्या कीजिए आप, इंटीग्रेशन ऑफ ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसको लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस रेस टू 10x, और ये आपका साइन एक्स dx। ठीक है, अब यहां पर आप क्या करिए, इसी cos x को मान लीजिए t। क्या करिए, cos x को t मान लेते हैं। चलिए लेट cos x इज इक्वल टू टी, डिफरेंशियल कीजिए, क्या होगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, या हम लिख सकते हैं साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। ठीक है, अब देखिए ये साइन एक्स डी एक्स है, इस साइन एक्स डी एक्स की जगह में क्या रख दीजिए आप, माइनस डी टी रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस इंटीग्रेशन डी टी, ये माइनस डी टी है ना, माइनस को बाहर लिख दिया मैं और डी टी को अंदर लिख दिया, किसके जगह में, साइन एक्स डी एक्स की जगह में। अब आपका क्या बचा यहाँ देखिए 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर एक्स है, तो ये कॉस एक्स आपने टी माना है, तो ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इंटू, अब कॉस रेस टू 10, तो कॉस एक्स आपने टी माना है, तो क्या हो जाएगा बताइए, टी रेस टू 10। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कीजिए, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये टी रेस टू 10 से अंदर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी रेस टू 10 माइनस टी रेस टू कितना हो जाएगा बताइए 12, और ये आपका डी टी। ठीक है, आगे बढ़िए, अब इसका आप आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं बिल्कुल, माइनस टी रेस टू 10 प्लस 1 यानी 11 बाई 11, फिर माइनस टी रेस टू 12 प्लस 1 यानी 13 बाई 13। ठीक है, ये हो गया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन होने के बाद हम एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, सी जोड़ दिए। ओके, चलिए माइनस, अब देखिए टी के जगह आप क्या रखेंगे, आपने क्या माना था, टी कॉस एक्स माना था, तो टी के जगह कॉस एक्स रख दीजिए। क्या हो जाएगा, कॉस रेस टू 11x, कॉस रेस टू 11x बाई 11, और माइनस कॉस रेस टू 13x बाई 13। ठीक है, और ये प्लस सी, एक लाइन और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, माइनस से अंदर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वाले को पहले लिख देते हैं, कॉस रेस टू 13x बाई 13, और प्लस कॉस रेस टू 11x बाई 11, और ये प्लस सी। ठीक है, यहाँ एक गलती हुआ है क्या, इस माइनस के कारण ये माइनस प्लस हो गया, ये माइनस रहेगा है ना, तो ये माइनस रहेगा, तो मैं इसको माइनस लिख देता हूँ। ठीक है, ये माइनस लिख देता हूँ, ये आपका हो गया आंसर। एक बार फिर से देख लीजिए सवाल, मैं दोबारा बता देता हूँ। देखिए साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस रेस टू 10x dx है, तो यहाँ पर आपने क्या किया, साइन क्यूब एक्स को स्प्लिट कर दिया दो भाग में, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स में। ठीक, उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स को लिख दिया आपने 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, बाकी ये जो कहते हो। फिर आपने क्या माना, कॉस एक्स को टी माना, मैंने बताया था इवन पावर वाले को ही टी मानना है, तो इवन पावर कॉस का है इसलिए कॉस को आपने टी मान लिया, डिफ्रेंसिएशन कर दिया, माइनस साइन एक्स डी एक्स इजिकल टू क्या हो गया, डी टी, या साइन एक्स डी एक्स इजिकल टू माइनस डी टी। अब आपने इस साइन एक्स डी एक्स के जगह में रख दिया ये माइनस और ये डी टी, और कॉस एक्स के जगह में रख दिया यहाँ पर टी, यहाँ पर भी कॉस एक्स के जगह में रख दिया टी। अब इस टी रेस टू 10 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ पर इंटीग्रेशन का फार्मूला लगा दिए, और ये आपका आंसर आ गया। देखिए कितना ईजी सवाल है। चलिए अब सेकंड टाइप सवाल अब बनाते हैं हम लोग, दूसरे टाइप का सवाल। देखिए दूसरे टाइप का क्या सवाल है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये देखिए इस सवाल में देखिए साइन रेस टू 4x और कॉस क्यूब एक्स, यहाँ पर देखिए आपका साइन जो है
वो इवन है और कॉस जो है वो क्या है आपका ऑड है। तो अब मैंने आपको क्या बताया था, जो इवन पावर है उसी को टी मानना है, यानी यहाँ पर आप किसको टी मानेंगे, साइन एक्स को टी मानेंगे, और जो ऑड पावर है उसको स्प्लिट कर देना है दो भाग में। ठीक है, देखिए बनाते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ये आपका हो जाएगा साइन रेस टू 4x इंटू, इसको मैं दो भाग में बांट दिया, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, कॉस क्यूब को दो भाग में बांट दिया, कॉस स्क्वायर और कॉस एक्स में बांट दिया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, देखिए साइन रेस टू 4x और यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स है ना, इसको बदल दीजिए आप 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये आपका कॉस एक्स और ये आपका डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या मान लीजिए, साइन रेस टू 4 यानी इवन पावर किसका, साइन का है, तो साइन को आपको टी मानना है। तो मान लीजिए लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी। ठीक है, अब देखिए ये कॉस एक्स डी एक्स है, इसका जगह आप क्या रख दीजिए, डी टी रख दीजिए, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स की जगह में डी टी रख देंगे, और ये जो साइन रेस टू 4x है, देखिए साइन एक्स को आपने टी माना है तो क्या हो जाएगा, टी रेस टू 4 हो जाएगा, और 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस एक्स डी एक्स की जगह क्या रख देंगे, डी टी। देखिए कितना आसान सवाल है, टी रेस टू 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस टी रेस टू 6 और ये आपका डी टी। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल इंटीग्रेशन का फार्मूला लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, टी रेस टू 5/5 माइनस टी रेस टू 7/7, और ये प्लस एक कांस्टेंट जोड़ दीजिए, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमने टी को क्या माना था, देखिए साइन एक्स माना है, तो आप टी की जगह रख दीजिए साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा बताइए, साइन रेस टू 5x अपॉन 5 माइनस साइन रेस टू 7x/7 और ये प्लस सी, और ये आपका आंसर। आसान है बिल्कुल। क्या करना है आपको बताइए, जो आपका ऑड पावर है उसको आप इवन और ऑड में स्प्लिट कर दीजिए, और जो आपका पहले से जो ऑड इवन पावर दिया होगा उसको मान लीजिए टी। बस दो ही चीज़ आपको याद रखना है, सिर्फ दो चीज़ें। पहला जो आपका इवन पावर है उसको आपको टी मानना है, और दूसरा जो आपका ऑड है उसमें से एक, मतलब जैसे कॉस क्यूब है तो कॉस बाहर निकाल दो, कॉस रेस टू 5 है उसमें से भी कॉस निकाल दो, 7 है तो भी कॉस निकाल दो। तो एक आप जब बाहर करते हैं तो दूसरा आपका अपने आप क्या बचता है, वो बच जाता है आपका इवन। उसके बाद उस कॉस को आप साइन में बदल दो तो ये पूरा का पूरा साइन में बदल जाएगा, और ये जो कॉस एक्स डी एक्स है इसके जगह यहाँ से टी आ जाएगा। बहुत आसान सवाल है, तो आप बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। देखिए यहाँ पर अगला सवाल है साइन रेस टू 5x कॉस रेस टू क्यूब एक्स। क्या समझ में आया इसमें देख के, पहला हमने सवाल बनाया क्या, साइन का आपका इवन था, कॉस का ऑड। दूसरा बनाया आप साइन का ऑड था, कॉस का इवन। ये तीसरा सवाल है। देखिए तीसरा सवाल क्या है, इन दोनों का ही पावर क्या है, ऑड है। तो आप इसमें साइन एक्स को टी मानेंगे तो भी सवाल बन जाएगा, कॉस एक्स को टी मानेंगे तो भी सवाल बन जाएगा। लेकिन ये एडवाइजेबल बात ये है कि आपको जो बड़ा पावर है उसको क्या मानना चाहिए, टी मानना चाहिए। तो अपन यहाँ क्या मानेंगे, साइन एक्स को टी मानेंगे। क्या मानेंगे, साइन एक्स को टी मानेंगे। तो देखिए बना के दिखाता हूं आपको मैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेस टू 5x, इसको रहने दीजिए, इसको कर दीजिए कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स और ये आपका dx। ठीक है, अब मान लीजिए लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, जो बड़ा पावर है उसको टी मान लिया है ना। तो क्या हो जाएगा बताइए, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब यहाँ पे देखिए ये कॉस एक्स डी एक्स है, इसकी जगह आप डी टी रख देंगे, और जहाँ जहाँ साइन एक्स वहाँ पे आपको टी रखना है। इसलिए हम कॉस स्क्वायर एक्स को क्या पहले बदल देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में। तो क्या होगा देखिए, साइन रेस टू 5x इंटू, इसको लिख लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और इंटू ये कॉस एक्स डी एक्स। अब आपको क्या करना है, देखिए साइन एक्स की जगह रख देना है टी, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, टी रेस टू 5, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस, फिर साइन की जगह आपको टी रखना है तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, और एक कॉस एक्स डी एक्स की जगह आप रख दो डी टी, ये हो गया आपका डी टी। ठीक है, अब क्या करेंगे, टी रेस टू 5 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, टी रेस टू 5 माइनस टी रेस टू
7 और ये आपका dt। इसके बाद आप इंटीग्रेशन का फार्मूला लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका t⁶/6 और ये हो जाएगा t⁸8/8 और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आपने जोड़ दिया। अब देखिए आपने t को क्या माना था sin x, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ sin x रख दीजिए, तो ये क्या जाएगा आपका बताइए, sin⁻6x/6 माइनस sin⁻8x/8 प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। तो अगर मान लीजिए साइन और कॉस दोनों का पावर ऑड हो तो आप दोनों में से किसी को भी टी मान सकते हैं, या तो आप इसमें साइन एक्स को टी मानो तो भी बनेगा, कॉस एक्स को टी मानो तो भी बनेगा, लेकिन जो बड़ा पावर है उसको आपको टी मान के सवाल बनाना चाहिए, इससे ईजी बनता है सवाल। ठीक है, तो समझ में आ गया ये सवाल भी। कॉस क्यूब एक्स को दो भाग में बांट दिया आपने, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, फिर कॉस स्क्वायर एक्स को चेंज कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, उसके बाद जहां जहां साइन एक्स है वहां पर आपने टी रख दिया और कॉस एक्स डी एक्स की जगह डी टी रख दिया। इसके बाद t⁵ से इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे फार्मूला लगा दिया। ओके, इजी है बहुत, समझ में आ रहा है। देखिए 3 टाइप के सवाल हो गए है ना। अब हम चलते हैं चौथे टाइप की ओर। ये थोड़ा सा अलग सवाल है। देखिए साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी। तो मैं आपको बता दूं, इस टाइप के सवाल बनाने के लिए 2 ही फार्मूले हैं और ये 2 फार्मूले आपको याद रखना ही है। इन ईच एंड एवरी कंडीशन यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस 2 फार्मूला। ओके, फर्स्ट इज साइन स्क्वायर एक्स, है ना। देखिए साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x/2, ये पहला फार्मूला। और दूसरा कॉस स्क्वायर एक्स, ये है 1 प्लस कॉस 2x/2। तो यदि साइन और कॉस दोनों के पावर जो हैं वो इवन हो, यहाँ 4 भी हो सकता है, यहाँ 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, कुछ भी हो, आपको लगाना यही पावर, यही फार्मूला है, ये ध्यान रखिए, यही फार्मूले से ही बनेगा। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर ये सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ये दोनों फार्मूले बहुत अच्छे से याद कर लीजिए आप। चलिए मैं आपको सवाल बना कर दिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए साइन स्क्वायर एक्स है, इसकी जगह आप क्या रख देंगे, 1 माइनस कॉस 2x/2। तो देखिए मैं रखता हूँ 1 माइनस कॉस 2x/2, ये रख दिया इनटू, और ये क्या आपका कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर आपको क्या रखना है 1 प्लस कॉस 2x/2, और ये आपका हो गया dx। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए ये नीचे यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होकर क्या हो जाएगा बताइए, 1/4। अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस 2x और 1 प्लस कॉस 2x और ये dx। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर आप a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x और ये आपका हो गया dx। कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, मैंने आपको बताया था, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉस 2x/2, ये आपका फार्मूला होता है ना कॉस स्क्वायर एक्स का। अब यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर 2x है, ये फार्मूला आप यहाँ लगा दें तो क्या हो जाएगा, देखिए कॉस स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 प्लस, अब यहाँ 2 का 4 हो जाएगा, कॉस 4x/2। अगर ये कॉस स्क्वायर 4x हो जाए तो यहाँ 8x हो जाएगा। ऐसा आपको लगातार इसको याद रखना पड़ेगा, है ना। तो इस कॉस स्क्वायर 2x को आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 4x/2। मतलब अगर यहाँ पर देख लीजिए ये x है तो 2x हो गया, मतलब इसका दुगुना हो रहा है, 2x है तो 4x हो जाएगा, 4x है तो क्या हो जाएगा बताइए, 8x हो जाएगा। बस ऐसे आपको फार्मूला आगे बढ़ाते जाना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस, अब कॉस स्क्वायर 2x, ये कॉस स्क्वायर 2x क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस 4x/2, ये आपका dx। ठीक है, अब देखिए 1/4, आगे बढ़ें। अब क्या होगा देखिए, ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस, इसको आप लिख दीजिए 1/2, और इस माइनस के कारण ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका क्या cos 4x/2 और ये आपका dx। ठीक है,
अब क्या हो जाएगा आगे, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 में से हाफ माइनस कीजिए, क्या हुआ हाफ, माइनस कॉस 4x/2 और ये आपका हो गया dx। ठीक है, अब यहां पर आके आप इंटीग्रेशन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 1/4 का 1/4। अब 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो 1/2 इंटू एक्स हो जाएगा, मतलब x/2 माइनस ये 1/2 है, इसको 1/2 पहले लिख दीजिए। अब cos 4x का इंटीग्रेशन होगा sin 4x। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि cos 4x का sin 4x हो गया, लेकिन इस 4x का डिफ्रेंसिएशन करके जो आएगा उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब 4x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 4 होगा, 4 से आप इसको डिवाइड करेंगे, मतलब सामने एक 1/4 और आएगा, ये ध्यान रखिए। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिए, मतलब ये देखिए d/dx sin 4x, ये क्या होता है cos 4x, और 4x का डिफ्रेंसिएशन 4, उससे आप यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, लेकिन आप इंटीग्रेशन sin 4x करेंगे, इंटीग्रेशन sin 4x। तो sin 4x का इंटीग्रेशन अगर आप करते हैं तो sin का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, माइनस कॉस 4x। फिर आप ये जो 4x का डिफ्रेंसिएशन 4 आता है, यहां पर जो आपने इंटू किया था यहां आपको डिवाइड करना पड़ता है, तो 1/4 माइनस सामने। तो बस ये आपको याद रखना चाहिए कि sin 4x का डिफ्रेंसिएशन होगा 4 cos 4x, और sin 4x का इंटीग्रेशन होगा sin का इंटीग्रेशन माइनस cos 4x हो गया, और 4x का जो 4 का यहाँ मल्टीप्लाई किया था आपने, उस 4x के 4 का इंटीग्रेशन करते समय आपको डिवाइड करना पड़ता है। मैं 2-4 बार और ये चीज़ को ज़्यादा अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो यहाँ पर इसको अपन ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, बस इतना याद रखना कि cos 4x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, sin 4x, और 4x का डिफ्रेंसिएशन 4 होगा, उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, और ये प्लस हो गया आपका c। ठीक है, अब आगे बढ़ें, देखिए क्या होगा, इससे आप 1/4 से यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, x/8 माइनस ये 4, ये यहाँ पर 8, कितना हो गया टोटल 18, सॉरी 4 2 जा 8 और 8 4 जा कितना हो गया, 8 4 जा 32 है ना, तो ये हो जाएगा 1/32 इंटू sin 4x, और ये प्लस हो गया आपका c। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को मैं एक बार फिर से आपको रिवीजन करके बताता हूँ, ऊपर से ध्यान दीजिए। दोनों ही देखिए, साइन का भी आपका जो पावर है वो है इवन, और कॉस का भी पावर है इवन। इस प्रकार के कोई भी सवाल को बनाने के लिए आपके पास एकमात्र ये रास्ता है। देखिए साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला 1 माइनस कॉस 2x/2, और कॉस स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या है आपका 1 प्लस कॉस 2x/2। ठीक है, तो यहाँ पर आपने रख दिया साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस 2x/2, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह 1 प्लस कॉस 2x/2। ओके, 2 2 जब 4 आपने बाहर निकाल दिया। अभी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला रख दिया, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये dx का dx जो कहते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर 2x, तो ये मैं बताया था आपको, जैसे कॉस स्क्वायर एक्स का 1 प्लस कॉस 2x/2 होगा, वैसे कॉस स्क्वायर 2x अगर है तो यहाँ पर हो जाएगा 4x, अगर यहाँ 4x है तो हो जाएगा यहाँ पर 8x, यहाँ 8x है तो हो जाएगा यहाँ पर 16x। बस ये याद रखिए, एक फार्मूला जो है कई बार आप उपयोग कर सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर 2x की जगह हमने क्या लिख दिया 1 प्लस कॉस 4x/2। अब हम इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर देंगे। देखिए कैसे, ये 1/2 को मैंने अलग लिख दिया है, माइनस के कारण ये प्लस माइनस हो गया, कॉस 4x/2 हो गया। अब देखिए 1 में से हाफ माइनस किया तो हाफ हो गया, और ये जो कहते हैं उतार दिए। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, 1/2 का x/2, साइन 4x का इंटीग्रेशन जो है, सॉरी कॉस 4x का जो इंटीग्रेशन है वो होगा साइन 4x। लेकिन ध्यान में ये रखना है कि 4x का डिफ्रेंसिएशन करके जो 4 आएगा उस 4 से हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये याद रखिए। ओके, तो बस बहुत आसान सवाल है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा सिर्फ ये दो फार्मूले, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोनों, ये एक फार्मूला और ये एक फार्मूला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। दोनों फार्मूले को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, बढ़िया सवाल है, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। ये लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है आपका। इसमें साइन एक्स और कॉस एक्स की जो ये पावर हैं, ये दोनों ही क्या है, रेशनल नंबर हैं, और इनका सम करके देखिए, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो पावर को हम -3/2 कंसीडर करेंगे। ये आपका -3/2 है ना, -3/2,
और ये आपका -5/2, -5/2। अगर आप इसको सम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, -8/2, और ये इक्वल टू हो जाएगा -4। तो ये जो -4 है, ये -4 जो है ये है निगेटिव इवन इंटीजर, यानी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ये निगेटिव भी है और इवन भी है, इवन माने 2, 4, 6, 8 कुछ भी हो सकता है ना। तो इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको 10x इजिकल टू टी रखना है। बस ये याद कर लीजिए, क्या रखना है आपको, 10x इजिकल टू टी। चलिए थोड़ा ध्यान से समझिए इस सवाल को। dx अपॉन साइन रेस टू 3/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है मुझे, साइन रेस टू 3/2 में मैं क्या करूँगा, कॉस रेस टू 3/2 से डिवाइड कर दूंगा। तो अगर मैं कॉस रेस टू 3/2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को कॉस रेस टू 3/2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये कॉस रेस टू 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसका सिंपल कारण है कि इस मैंने बताया था 10x इक्वल टू टी मानना है मुझे। तो 10x इक्वल टू टी मानने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको आपको 10 में चेंज करना पड़ेगा। तो 10 में चेंज करने के लिए ये ट्रिक मैंने अपनाया है। क्या किया है, कॉस रेस टू 3/2, मतलब यहाँ जो भी साइन का पावर होगा उतने ही कॉस के पावर से डिवाइड कर दो, सिंपल बात है। अब डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। और ये आपका बचा कॉस रेस टू 5/2, ये जब खाते हो कॉस रेस टू 5/2, ये जब खाते हो गया। आगे समझ में यहाँ तक। अब देखिए आगे चलते हैं, dx अपॉन, तो ये पहला आपको समझ में आया क्या करना है, 10x इक्वल टू टी रखना है ना, इसलिए साइन को आपको 10 में बदलना पड़ेगा। इस साइन को 10 में बदलने के लिए जितना भी पावर यहाँ पर साइन का होगा उतने ही कॉस के पावर से इसको डिवाइड कर दीजिए। और जब उतने कॉस के पावर से डिवाइड करेंगे तो उतने कॉस के पावर से आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। और ये बचा हुआ जब करते हो। क्लियर है, ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक, आगे बढ़े। अब देखिए साइन एक्स बाई कॉस एक्स आपका 10x होता है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, 10 3/2 पावर में, और ये आपका हो गया x इंटू। अब देखिए ये कॉस रेस टू 3/2 और कॉस रेस टू 5/2 इंटू हो रहा है, तो ये पावर्स सम हो जाएंगे। तो 3/2 प्लस 5/2 यानी 8/2 यानी 4। तो ये हो गया आपका क्या, कॉस रेस टू 4x। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए बहुत मजा आ रहा है सवाल बनाने में आज। अब ये कॉस रेस टू 4 को मैं ऊपर ले जाता हूं तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो ये हो जाएगा सेक रेस टू 4x dx। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, 10 रेस टू 3/2x। अब यहां पर देखिए जो सेक रेस टू 4 आया इसको भी दो भाग में बांट दीजिए। देखिए कैसे, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और ये नीचे का जो करते हो। ठीक, फिर आगे बढ़िए। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये सेक स्क्वायर एक्स को लिख दीजिए 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, और इंटू ये आपका सेक स्क्वायर एक्स dx, और ये अपॉन 10 रेस टू 3/2x। फिर से एक बार मैं समझाता हूँ ऊपर से। चलिए, ये इस साइन को मुझे 10 में बदलना था, इसलिए मैंने cos रेस टू 3/2 से डिवाइड किया, cos रेस टू 3/2 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया। ठीक, तो ये आपका हो गया क्या, 10, और ये cos रेस टू 3/2 cos रेस टू 5/2 दोनों का ये पावर सम होके हो जाएगा cos रेस टू 4। फिर ये cos रेस टू 4 को मैं डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाऊंगा। cos रेस टू 4 का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो हो जाएगा आपका सेक रेस टू 4। इस सेक रेस टू 4 को दो भाग में स्प्लिट कर दिया, सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर। इसके बाद क्या किया, ये एक सेक स्क्वायर को मैंने बदल दिया 1 प्लस 10 स्क्वायर में, और एक को जो कहते हुए रहने दिया। क्यों ऐसा किया ये आपको तुरंत समझ में आने वाला है। देखिए आगे, यहां पर आप मान लीजिए लेट, अगले स्टेप में मान लीजिए लेट 10x इज इक्वल टू टी। क्या मान लीजिए, 10x इज इक्वल टू टी। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू डी टी। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर मैंने एक सेक स्क्वायर को चेंज किया और एक को क्यों चेंज नहीं किया। इसलिए चेंज नहीं किया क्योंकि मुझे 10x इक्वल टू टी रखना है, और जब मैं 10x इक्वल टू टी रखूंगा तो सेक स्क्वायर एक्स dx आएगा, इसलिए मैंने एक को सेक स्क्वायर एक्स dx यहाँ पर रहने दिया। अब सिंपल सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह यहाँ रख दूंगा मैं dt, और जहाँ जहाँ 10x है वहाँ रख दूंगा t। तो ये हो गया आपका 1 प्लस टी स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह क्या रख दूंगा, dt, और ये नीचे हो जाएगा आपका t रेस टू 3/2। ओके,
आगे बढ़िए, अब इस टी रेस टू 3/t से डिवाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा टी रेस टू माइनस 3/2 और प्लस टी रेस टू 2 माइनस 3/2, ये हो गया आपका dt। आगे बढ़ते हैं, चलिए ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी रेस टू माइनस 3/2 और ये प्लस हो जाएगा आपका टी रेस टू 2 या 4 में 3 गया तो 1/2। ओके, ये आपका dt। अब आप यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा टी रेस टू माइनस 3/2 प्लस 1 बाई माइनस 3/2 प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा आपका टी रेस टू 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1 और एक कांस्टेंट जोड़ दीजिए c। अब ये क्या हो जाएगा टी रेस टू 2 1 जा 2 तो हो जाएगा आपका -1/2 बाई -1/2 और ये प्लस क्या हो जाएगा टी रेस टू 3/2 बाई 3/2 और ये प्लस c। और आगे बढ़िए, ये हो जाएगा आपका -2 ये 1/2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका -2 और टी रेस टू -1/2, इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं अपॉन √t लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और ये प्लस क्या हो जाएगा आपका 2/3 और ये आपका टी रेस टू 3/2 और ये प्लस c। अब आप आखिरी में क्या करिए t की जगह रख दीजिए 10x, तो क्या हो जाएगा देखिए -2 बाई √10x और प्लस 2/3 और 10x रेस टू 3/2 और ये प्लस c और ये आपका आंसर, ठीक है। चलिए एक बार और बता दो इस सवाल को, क्या यहाँ तक तो बात आपको क्लियर समझ में आ गया था कि आपने इस साइन को 10 में चेंज करना है, इसलिए cos 3/2 से आपने डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया, ये आपका 10 हो गया है ना। अब ये cos रेस टू 4 को आपने ऊपर ले गए तो क्या हो गया sec रेस टू 4, sec रेस टू 4 को दो भाग में बांट दीजिए, sec स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर, एक sec स्क्वायर को कर दीजिए 1 + tan स्क्वायर, एक को जैसा कहता है रहने दीजिए, उसके बाद 10x को आप t मान लीजिए, sec स्क्वायर x dx dt आ गया, sec स्क्वायर x dx की जगह यहाँ पे dt रख दीजिए, जहाँ जहाँ 10x वहाँ पे t रख दीजिए, इसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल है और परीक्षा की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये एपिसोड देखने के बाद तत्काल आप क्या करिए, सारे सवालों को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए और अगर मान लो कि कोई सवाल में किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न है तो मैं आपको फ़ोन नंबर भी दे दूंगा, आप मेरे से फ़ोन में बात कर सकते हैं और जहाँ भी कन्फ्यूज़न है आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगले एपिसोड में और भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल लेके मैं आपके सामने आऊँगा, तब तक के लिए विदा चाहते हैं और मैं विश्वास करता हूँ कि ये सारे सवाल आप बना लेंगे और इस प्रकार के और भी सवाल किताबों से ढूंढ के आप बना लेंगे और इंटीग्रेशन में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।